हेलो। बीएड और एमएड के सिलेबस में ये दिया जाता है कि यूजीसी का रेगुलेशन 2018 का जो आया हुआ था, तो इसमें दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एपीआई, इसका कॉन्सेप्ट और रेलेवेंस क्या है। दूसरा टॉपिक है यूजीसी रेगुलेशंस 2018 कैसा है। ये प्रेजेंट किया है मैंने, प्रभात कुमार ने। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंटेंट हमारा क्या क्या है और क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्राइटेरिया क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का यूनिवर्सिटी में, क्राइटेरिया क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कॉलेज में, रेलेवेंस क्या है एपीआई का, कवरेज क्या है, रिक्रूटमेंट और क्वालिफिकेशन क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्या है, कंक्लूज़न क्या है, और फिर रेफरेंसेस हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है, कि शुरू करते हैं पूरा। तो एपीआई जो वर्ड होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसे इंट्रोड्यूस किया था यूजीसी ने 2010 में। और ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है कि जब टीचर्स का सिलेक्शन किया जाता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या 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 पैरामीटर्स होते हैं, कैसे कैसे उनके मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं या लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़। तो ये पूरा आपका फिगर दिया हुआ है, एक उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है कि इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल है तो वो, पीएचडी, नेट, और ये रिसर्च पब्लिकेशन और टेक्निकल पोस्ट या टीचिंग पोस्ट, डॉक्टरल का एक्सपीरियंस, ये सब काउंट होता है। इसी के आपके मार्क्स होते हैं, फिर इसी से जुड़ करके आपका सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया होता है। जो कॉलेजेस में होता है क्राइटेरिया, उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें भी यही इसी तरह की चीज़ें आपकी चलती हैं, और 100 मार्क्स का होता है। फिर आता है रेलेवेंस ऑफ एपीआई। एपीआई का रेलेवेंस क्या है। इसका रेलेवेंस है कि जो मेंटेनेंस होता है स्टैंडर्ड्स का, उसे मेज़र करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव मेज़र करने के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव मेज़र है ये। मतलब क्या है कि बहुत ब्रॉड लेवल पे आप किसी कैंडिडेट की सारी जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसके एकेडमिक, सब चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं इसके लिए। तो वो चीज़ आ जाती है। फिर आता है कि टॉपिक यूजीसी रेगुलेशंस 2018 क्या था और इसमें क्या बात की गई है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कवरेज की, कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स होगा वो क्या होगा। तो उसके बारे में बहुत सारी बातें इसमें बोली गई हैं कि जो भी टीचर्स होंगे हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वो इसी रेगुलेशन के द्वारा ही किए जाएंगे। एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ नेट, स्लेट और सेट, मतलब ये किसी भी कैंडिडेट के लिए आवश्यक माना जाएगा कि उसका नेट पास हो, सेट हो डिग्री, और उसके पास सब चीज़ें हों। फिर आता है हमारा कि रिक्रूटमेंट और क्वालिफ़िकेशन में क्या है। तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही है कि उसको, उसका जो एपीआई है वो सूटेबल होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि नेट पास होना चाहिए, और मास्टर डिग्री में नेट पास होना चाहिए। और पीएचडी के लिए कुछ रूल्स आपके ये बनाए गए कि जिनका 2009 से पहले का पीएचडी है उन लोग को नेट की छूट मिलती है। और दूसरी बात ये है कि पीएचडी भी कुछ आपके रूल्स हो जाते हैं कि पीएचडी उनका रेगुलर होना चाहिए, और जो है दो कम से कम रिसर्च पेपर हो, दो कम से कम प्रेजेंटेशन हो, दो लोगों ने एक्सटर्नल वाइवा लिया हो, और जो उनका वाइवा हो वो ओपन वे में हुआ हो। मास्टर डिग्री की बाध्यता ये है कि 55% होना चाहिए उसमें मार्क्स। अब आता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो पार्ट ए में हम देखते हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, नेट, स्लैट और सेट का आपका पास होना चाहिए, और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पीएचडी की डिग्री वैसे मैंडेटरी कर दी गई, लेकिन इसमें भी वही सारे रूल्स हैं जो मैंने अभी पीछे बताए थे। पार्ट बी हमारा आता है कि कुछ ऐसे लोग जो दुनिया की सबसे टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनका पीएचडी वहाँ से है। तो अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनको फिर पार्ट ए वाली आहर्ताएँ नहीं लगेंगी, उनको पार्ट बी वाली चीज़ें ही अप्लाई होंगी उनके केस में। फिर आता है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न के फॉर्म में मैंने ब्लैंक रखा है जानबूझ के, ताकि आप लोग देखें कि आप लोगों ने क्या सीखा समझा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इतना आसान नहीं होता है। तो कुछ एक सरकारी कागज़ ही था यूजीसी रेगुलेशन, उसके बारे में मैंने बताया। तो मोटे तौर पर ये है कि ये रेगुलेशन में हमारा एपीआई अच्छा होना चाहिए, और नेट की जो बाध्यता है वो पास होना चाहिए, और फिर जो पीएचडी में चीज़ें मांगी गई हैं वो भी हमारी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रेफरेंसेस में ये हमने यहाँ से ये लिया हुआ है यूजीसी की वेबसाइट से, ये ड्राफ्ट है। और थैंक यू देखने के लिए।